गाइज आप देख सकते हैं हम अभी रेजर पे डैशबोर्ड के ऊपर है। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं पेमेंट्स लिंक गाइज, क्योंकि अभी डैशबोर्ड भी अपडेट हुआ है गाइज एंड थोड़े बहुत चेंजेस हुए फंक्शंस में जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए थे गाइज इसके ऊपर। लेकिन अभी जो नए सब्सक्राइबर है मेरे उनको समझ में नहीं आ रहा और उनको वीडियोज़ नहीं मिल रहे। सो उनके कमेंट्स आए थे कि लाइक प्लीज़ मैम पेमेंट लिंक्स कैसे बनाने का प्लीज़ उसके बारे में एक बात बताओ करके। सो उसका मैं आज वीडियो बना रही हूँ गाइज। सो आज हम देखेंगे कि पेमेंट लिंक्स कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है और क्या क्या चेंजेस है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखोगे आपको आना है यहाँ पे साइड बार में। तो साइड बार में आपको यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट लिंक्स। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस। ओके, सो यहाँ पे गाइस आप डॉक्यूमेंट्स भी रीड कर सकते हैं आपको चाहिए तो। लाइक अभी मैं बता रही हूँ, समझो कुछ भी समझ में आया तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके भी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट लिंक क्रिएट करना है। ओके, देन उसके बाद हमको क्या करना है, पेमेंट रिसीव करना है। दोनों ही काम है, लाइक लिंक क्रिएट करना है, देन कस्टमर को शेयर करो और वहाँ से पेमेंट रिसीव करो, उतना ही। ओके, सो देन यहाँ पे हम जाएंगे गाइस क्रिएट पेमेंट लिंक के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड पेमेंट लिंक है, क्रिएट अ क्लासिक पेमेंट लिंक टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम योर कस्टमर इन ऑल पेमेंट्स। कस्टमर से आप यहाँ से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिएट नाउ किया। ओके, देन मुझे अब एक पेमेंट लिंक बनाना है। सो मैं एक 100 रुपीज़ का कुछ तो गाइस कस्टमर से मुझे रिसीव करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर बुक्स करके। ओके, कि कौन से कस्टमर को मुझे शेयर करना है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाला, देन उस कस्टमर का यहाँ पे मैंने नंबर डाला। ओके, ओके, आपको एसएमएस है तो एसएमएस पे नोटिफिकेशन दे सकते हैं उनको, मतलब एसएमएस जाएगा जब पेमेंट करेंगे तब। ओके, देन यहाँ पे क्या करना है हमको, लिंक एक्सपायरी। ओके, समझो मुझे लिंक एक्सपायर करना है, फॉर एग्जांपल समझो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, नहीं तो 5 दिन के बाद, नहीं तो 1 मंथ के बाद समझो मुझे एक्सपायर करना है। तो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकती हूँ। अभी समझो मुझे इसको 30 को मुझे क्या करना है, एक्सपायर करना है, इस टाइम पे एक्सपायर होना चाहिए। तो मैंने 30 अप्रैल को चूज किया अभी यहाँ पे। ओके, समझो आपको पार्शियल पेमेंट रिसीव करनी है, फॉर एग्जाम्पल अभी 50 रिसीव करना है, देन एक थोड़ी देर के बाद 50 रिसीव करना है, तो आप यहाँ पे पार्शियल पेमेंट भी ऐड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको समझो कुछ नोट भी ऐड करना है तो आप नोट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं गाइज। ओके, फाइन, तो ये सब कुछ हमको ऐड करना है। ओके, अभी के लिए हमने सिर्फ अमाउंट डाला है, पेमेंट किसके लिए करना है वो डाला है, देन कस्टमर के डिटेल्स, ईमेल्स, देन लिंक एक्सपायरी चाहिए नहीं, रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। ओके, एक्सपायरी डेट के साथ, फॉर एग्जांपल अभी इस डेट को एक्सपायर होता है, हम सेट भी कर सकते हैं हमको रिमाइंडर आने के लिए। ओके, देन यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रिएट पेमेंट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो मैंने यहाँ पे अभी क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट लिंक हैज़ बीन क्रिएटेड। अभी मेरा यहाँ पे एक पेमेंट लिंक क्रिएट हुआ है, आप यहाँ पे दिख। ओके, तो यहाँ पे देखोगे हमारा पेमेंट लिंक है। ओके, तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैसे इसके सारे डिटेल्स आपको दिखेंगे। वो क्रिएट किया है किसके लिए। ओके, कैंसिल करें तो आप यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके कस्टमर के डिटेल्स। ओके, देन क्रिएटेड बाय होम, वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ओके, देन समझो अभी यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अभी आप क्या करेंगे, ये लिंक हम कस्टमर को शेयर करेंगे आप, राइट, कहीं से भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, ईमेल से, कहाँ से भी। ओके, तो कस्टमर क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, इस लिंक को। ओके, लिंक ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, ये टेस्ट मोड में हम कर रहे हैं अभी। ओके, रियल पेमेंट यहाँ पे कट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ टेस्ट अमाउंट कट होता है। तो पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर इनफिस्का एलएलपी, इनफिस्का एलएलपी पेमेंट रिक्वेस्ट है कितना, 100 रुपीज़, किसके लिए, बुक के लिए, एक्सपायरी इतना तक है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे कितना पे करना है वो सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। सो मैं यही मोबाइल नंबर कॉपी करती हूँ गाइज, और यही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। ओके, ओके, तो इसके बाद यहाँ पे देखोगे पे फुल लेने तो पार्शियल, क्योंकि हमने पार्शियल सेलेक्ट किया था वहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ पे पार्शियल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, और यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं कितना डालना है। फॉर एग्जांपल मुझे 50 डालना है तो 50, पे द रिमेनिंग 50 लेटर, ऐसे आता है। समझो फुल डालना है तो यहाँ पे आपको फुल सेलेक्ट करना है। ओके, देन यहाँ पे हमको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। देन कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा भी पेमेंट बैंक। तो मैं अभी नेट बैंकिंग सेलेक्ट करती हूँ। देन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ कैनरा बैंक करके। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी मेरा पेमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, टेस्ट मोड में है इसलिए गाइस ऐसे दिखा रहा है, रियल में रियल अमाउंट, रियल आपका मोबाइल से एप्लीकेशन ओपन होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट पेमेंट हुआ है, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहा है। ओके, सो ऐसे क्या होता है गाइस, हमारा पेमेंट होता है, और ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट लिंक बना के किसी भी कस्टमर को शेयर करके हम वहाँ से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सारा डिटेल्स हमको यहाँ पे दिखेगा गाइस। ओके, यहाँ पे पेमेंट के लिंक्स दिखेंगे, ट्रांजेक्शन्स वगैरह हम ट्रांजेक्शन टैब में चेकआउट कर सकते हैं। ओके,
ओके, तो अभी समझो मैं यहाँ पे आई ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे देखो गाइस, आज हमारा 100 रुपीज़ रिसीव हुआ है नेट बैंकिंग से। वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिटेल्स चेकआउट कर सकती हूँ, कैप्चर हुआ है पेमेंट, तो मैंने यहाँ पे पेमेंट रिसीव किया गाइस। ओके, सो ऐसे अब क्या कर सकते हैं गाइस, पेमेंट लिंक्स बना के, यहाँ से पेमेंट लिंक्स बना के पेमेंट लिंक किसी को भी शेयर करके कस्टमर से पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं, पर्टिकुलर वन कस्टमर को। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम पेमेंट लिंक बना सकते हैं, कैसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इसमें कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट मुझे कर सकते हैं। ओके, और आप नए हो चैनल पे तो चैनल को आपको क्या करना है, लाइक